हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के तैयारी कर रहे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट 5। इससे पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। वैसे मैं इनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे कि इसका फ़ायदा उन्हें भी मिल सके। फ्रेंड्स, इस वीडियो का आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपना स्वयं मूल्यांकन करते हुए कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, अलसियों का कोड़ा तथा राजा भोज का सपना किसकी रचना है? ऑप्शन ए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन बी राजा लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन सी सदल मिश्र, ऑप्शन डी लल्लू लाल। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन ए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है आलसियों का कोड़ा तथा राजा भोज का सपना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए आत्मकथा, ऑप्शन बी जीवनी, ऑप्शन सी संस्मरण, ऑप्शन डी उपन्यास। 2 का आंसर है ऑप्शन डी उपन्यास। शेखर एक जीवनी यह उपन्यास है। इसकी रचना सच्चिदानंद हिरण्यवासन अज्ञेय ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक कंठ विस्फाई काव्य नाटक किसकी है? ऑप्शन ए नरेश मेहता, ऑप्शन बी दुष्यंत कुमार, ऑप्शन सी नरेंद्र शर्मा, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। 3 का आंसर है ऑप्शन बी दुष्यंत कुमार। एक कंठ विस्फाई यह दुष्यंत कुमार का नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सुदामा पांडे धूमिल का प्रथम काव्य संग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए संसद से सड़क तक, ऑप्शन बी सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ऑप्शन सी कल सुनना मुझे, ऑप्शन डी बांसुरी जल गई। 4 का आंसर है ऑप्शन ए संसद से सड़क तक। यह सुदामा पांडे धूमिल का प्रथम काव्य संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कवियों में से कौन शठोत्तरी एवं समकालीन कवि नहीं है? ऑप्शन ए धूमिल, ऑप्शन बी आलोक धनवा, ऑप्शन सी अरुण कमल, ऑप्शन डी गोपाल सिंह नेपाली। 5 का आंसर है ऑप्शन डी गोपाल सिंह नेपाली। यह शठोत्तरी एवं समकालीन कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी भक्ति काल, ऑप्शन सी रीतिकाल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। 6 का आंसर है ऑप्शन ए आदिकाल। पृथ्वीराज रासो आदिकाल में लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी? ऑप्शन ए चारण काल, ऑप्शन बी आदिकाल, ऑप्शन सी वीर काल, ऑप्शन डी बीज बपन काल। 7 का आंसर है ऑप्शन डी बीज बपन काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीज बपन काल कहा है। क्वेश्चन नंबर 8, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन है ए अब्दुल राही, ऑप्शन बी सुदर्शन, ऑप्शन सी अबुल हसन, ऑप्शन डी शिव प्रसाद। 8 का आंसर है ऑप्शन सी अबुल हसन। यह आमिर खुसरो का वास्तविक नाम है। क्वेश्चन नंबर 9, परमार रासो किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन है ए नल्हर सिंह, ऑप्शन बी नरपति नाल, ऑप्शन सी चंद्रबरदाई, ऑप्शन डी जगनिक। 9 का आंसर है ऑप्शन डी जगनिक। परमार रासो यह जगनिक की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे? ए जगनिक, बी खुसरो, सी सरहप्पा, डी गोरखनाथ। 10 का आंसर है ऑप्शन बी खुसरो। आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि खुसरो थे। क्वेश्चन नंबर 11, सूरदास के गुरु कौन थे? ऑप्शन है ए रामानंद, ऑप्शन बी रामदास, ऑप्शन सी वल्लभाचार्य, ऑप्शन डी विठलनाथ। 11 का आंसर है ऑप्शन सी वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? ए बिहारी, बी सूरदास,
सी कबीरदास, डी तुलसीदास। 12 का आंसर है ऑप्शन ए बिहारी, यह भक्ति काल के कवि नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? ऑप्शन ए सगुन, ऑप्शन बी सूफी मतवादी, ऑप्शन सी वैष्णव मतवादी, ऑप्शन डी निर्गुण। 13 का आंसर है ऑप्शन डी निर्गुण। कबीर की भक्ति का स्वरूप निर्गुण था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है? ए राजस्थानी, बी अवधी, सी ब्रज, डी खड़ी बोली। 14 का आंसर है ऑप्शन बी अवधी। पद्मावत महाकाव्य अवधी भाषा में लिखा गया है। यह काव्य जायसी के द्वारा लिखा गया है। पद्मावत किसकी रचना है? तो यह जायसी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 15, दुल्हन गावहु मंगलाचार, हमारे घर आए राजा राम भरतार। यह किसकी पंक्ति है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी रैदास। 15 का आंसर है ऑप्शन बी कबीरदास। यह पंक्ति कबीरदास के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में रीतिकाल का कवि कौन है? ऑप्शन है ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी बिहारी, ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। 16 का आंसर है ऑप्शन सी बिहारी। बिहारी रीतिकाल के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वैदेही वनवास किसकी रचना है? ऑप्शन ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी श्रीधर पाठक। 17 का आंसर है ऑप्शन ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। वैदेही वनवास यह हरिऔध जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 18, अतिशोधो स्नेह को मार्ग है किसकी पंक्ति है? ए आलम, बी बोधा, सी ठाकुर, डी घनानंद। 18 का आंसर है ऑप्शन डी घनानंद। यह पंक्ति घनानंद के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 19, उर्वशी किसकी रचना है? ए रामवृक्ष बेनीपुरी, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी सियाराम शरण, डी अज्ञेय। 19 का आंसर है ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की अन्य रचना कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, होरी किस उपन्यास का पात्र है? ऑप्शन ए गबन, ऑप्शन बी कर्मभूमि, ऑप्शन सी रंगभूमि, ऑप्शन डी गोदान। 20 का आंसर है ऑप्शन डी गोदान। होरी गोदान उपन्यास का पात्र है। गोदान यह मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा रचित उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में सही जोड़ा चुनिए। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद यामा, महादेवी वर्मा ययाति, सी नासिरा शर्मा त्रियाहट, ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत चिदम्बरा। 21 का आंसर है ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत की रचना है चिदम्बरा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यामा यह महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ठीकरे की मांगनी उपन्यास किसने लिखा है? ए मृदुला गर्ग, बी नासिरा शर्मा, सी सुधा अरोड़ा, डी सूर्यबाला। 22 का आंसर है ऑप्शन बी नासिरा शर्मा। ठीकरे की मंगनी यह नासिरा शर्मा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? ए काशीनाथ सिंह, बी गोविंद मिश्र, सी मैत्रेय पुष्प, डी दूधनाथ सिंह। 23 का आंसर है ऑप्शन ए काशीनाथ सिंह की रचना है रेहन पर रघु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? ए उपेंद्रनाथ अश्क, बी जगदीश चंद्र माथुर, डी सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी मोहन राकेश। 24 का आंसर है ऑप्शन बी जगदीश चंद्र माथुर की रचना है भोर का तारा।
हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी सरदार पूर्ण सिंह, सी रामचंद्र शुक्ल, डी पद्म सिंह। 25 का आंसर है ऑप्शन बी सरदार पूर्ण सिंह की निबंध है आचरण की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, किसी ऐतिहासिक, पौराणिक या आकस्मिक घटना का वर्णन डैश निबंध कहलाता है? ए भावात्मक, बी विचारात्मक, सी वर्णनात्मक, डी विवरणात्मक। 26 का आंसर है ऑप्शन डी विवरणात्मक निबंध कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? ए महादेवी वर्मा, बी अयोध्या सिंह, सी सियाराम शरण गुप्त, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 27 का आंसर है ऑप्शन ए महादेवी वर्मा की रचना है अतीत के चलचित्र। क्वेश्चन नंबर 28, आनंद कादम्बिनी का संपादक कौन था? ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र। 28 का आंसर है ऑप्शन सी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन आनंद कादम्बिनी के संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इस महाकाव्य में 16 डैश हैं, रिक्त स्थान भरने के लिए उचित शब्द चुनिए। ऑप्शन ए सर्ग, ऑप्शन बी स्वर्ग, ऑप्शन डी सर्व, ऑप्शन डी सर्व। 29 का आंसर है ऑप्शन ए सर्ग। इस महाकाव्य में 16 सर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? ए अमीर खुसरो, बी भारतेंदु, सी गंग कवि, डी जयशंकर प्रसाद। 30 का आंसर है ऑप्शन बी भारतेंदु को। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु जी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, सही विकल्प चुनिए। महाकाव्य और खंडकाव्य में समान लक्षण होते हैं। ऑप्शन है ए भाषा शैली उपास्थापना, ऑप्शन बी कथोपकथन उपास्थापना, ऑप्शन सी उद्देश्य उपास्थापना, ऑप्शन डी कथानक उपास्थापना। 31 का आंसर है ऑप्शन डी कथानक उपस्थापना। यह महाकाव्य और खंड काव्य में समान लक्षण होते हैं। महाकाव्य और खंड काव्य में कथा का होना अनिवार्य है, इसलिए दोनों को प्रबंध काव्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, काव्य के कितने गुण होते हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 3। 32 का आंसर है ऑप्शन डी 3। काव्य के 3 गुण होते हैं। एक माधुर्य गुण, दूसरा है ओज गुण और तीसरा है प्रसाद गुण। यह तीनों गुण काव्य के। क्वेश्चन नंबर 33, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? ए सदल मिश्र, बी श्रद्धा राम फिलौरी, सी लल्लू लाल, डी राजा राम मोहन राय। 33 का आंसर है ऑप्शन बी श्रद्धा राम फिलौरी ने पंजाब में हिंदी का प्रचार प्रसार किया। फ्रेंड्स, एक प्रमुख प्रसिद्ध आरती जो है ओम जय जगदीश हरे, यह श्रद्धा राम फिलौरी जी की ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए भग्नदूत, ऑप्शन बी इत्यलम, ऑप्शन सी हरी घास पर क्षण भर, ऑप्शन डी कितने नाव में कितनी बार। 34 का आंसर है ऑप्शन डी कितने नाव में कितनी बार के लिए अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन है ए 1938 में, ऑप्शन बी सन 1936 में, ऑप्शन सी सन 1943 में, ऑप्शन डी सन 1954 में। 35 का आंसर है ऑप्शन बी सन 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? ए बालकृष्ण शर्मा,
वर्मा, बी बद्रीनाथ भट्ट, सी रामेश्वर शुक्ल, डी हरिवंश राय। 36 का आंसर है ऑप्शन सी, रामेश्वर शुक्ल जी का उपनाम अंचल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, किस काव्य के लिए कहा गया है कि कथा ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होती है? ऑप्शन है ए महाकाव्य, ऑप्शन बी मुक्तक काव्य, ऑप्शन सी अश्रुत काव्य, ऑप्शन डी श्रुति काव्य। 37 का आंसर है ऑप्शन ए महाकाव्य के लिए यह कहा गया है कि कथा ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होती है। क्वेश्चन नंबर 38, लाल कवि की प्रसिद्ध रचना छत्र प्रकाश किस भाषा में है? ऑप्शन ए मैथिली, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी बुंदेली, ऑप्शन डी बघेली। 38 का आंसर है ऑप्शन सी बुंदेली। लाल कवि की प्रसिद्ध रचना छत्रसाल यह बुंदेली भाषा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, प्रेम सागर किसकी रचना है? ऑप्शन ए मुंशी सदासुखलाल, ऑप्शन बी सदल मिश्र, ऑप्शन सी लल्लू लाल जी, ऑप्शन डी राम प्रसाद निरंजनी। 39 का आंसर है ऑप्शन सी लल्लू लाल जी की रचना है प्रेम सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई है? ऑप्शन ए विक्रम संवत 1800, ऑप्शन बी 1800 ईस्वी, ऑप्शन सी 1798 ईस्वी, ऑप्शन डी 1802 ईस्वी। 40 का आंसर है ऑप्शन बी 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला? ए दीपशिखा, बी नीरजा, सी यामा, डी श्रृंखला की कड़िया। 41 का आंसर है ऑप्शन सी यामा। यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 42, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ए कुरुक्षेत्र, बी उर्वशी, सी संस्कृत के 4 अध्याय, डी रश्मि रथी। 42 का आंसर है ऑप्शन सी संस्कृत के 4 अध्याय के लिए रामधारी सिंह दिनकर को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? ए देश विदेश से, बी क्षेत्र विशेष से, सी जाति विशेष से, डी लोक विशेष से। 43 का आंसर है ऑप्शन बी विशेष से संबंधित होती है आंचलिक रचनाएं। क्वेश्चन नंबर 44, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी सोहनलाल द्विवेदी, डी राम नरेश त्रिपाठी। 44 का आंसर है ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, हिंदी कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? ए अपभ्रंश, बी पंजाबी, सी प्राकृत, डी संस्कृत। 45 का आंसर है ऑप्शन बी पंजाबी, यह प्राचीन भाषा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? ए ब्रज भाषा, बी अवधी, सी दक्कनी हिंदी, डी अपभ्रंश। 46 का आंसर है ऑप्शन डी अपभ्रंश से खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 47, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ए ब्रज भाषा, बी अवधी, सी राजस्थानी, डी खड़ी बोली। 47 का आंसर है ऑप्शन ए ब्रज भाषा। ध्रुपद गायन का संबंध ब्रज भाषा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? ए मेवाती, बी कन्नौजी, सी भोजपुरी, डी ब्रज। 48 का आंसर है ऑप्शन ए मेवाती बोली का संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, कौन सी बोली बिहार की नहीं है? ए भोजपुरी, बी मगही, सी जयपुरी, डी मैथिली। 49 का आंसर है ऑप्शन सी जयपुरी, यह बिहारी हिंदी नहीं। क्वेश्चन नंबर 50,
देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है ए हिंदी भाषा की लिपि होना, बी प्राचीन लिपि होना, सी अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना, डी सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। 50 का आंसर है ऑप्शन डी। यह देवनागरी लिपि का सबसे बड़ी विशेषता है कि इसकी सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होती है एवं एक ध्वनि के लिए केवल एक संकेत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 343, ऑप्शन बी अनुच्छेद 344, ऑप्शन सी अनुच्छेद 345, ऑप्शन डी अनुच्छेद 346। 51 का आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 343 में यह वर्णित है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किस धातु से भाषा बनी है? ए भार्ख, बी भास, सी वाक, डी बटु। 52 का आंसर है ऑप्शन बी भास धातु से भाषा बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? ए संस्कृत, बी अंग्रेजी, सी हिंदी, डी उर्दू। 53 का आंसर है ऑप्शन सी हिंदी। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है। क्वेश्चन नंबर 54, इनमें से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? ए भरतभूषण अग्रवाल, बी भवानी प्रसाद मिश्र, सी प्रभाकर माचवे, डी गिरिजा कुमार माथुर। 54 का आंसर है ऑप्शन बी भवानी प्रसाद मिश्र, यह तार सप्तक के कवि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? ए पुष्पदंत, बी रूढ़ाकवि, सी ठाकुर ज्योतिरीश्वर, डी दामोदर पंडित। 55 का आंसर है ऑप्शन डी दामोदर पंडित की रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, तद्भव पत्रिका का प्रकाशन स्थल है? ए भोपाल, बी दिल्ली, सी लखनऊ, डी अहमदाबाद। 56 का आंसर है ऑप्शन सी लखनऊ। तद्भव पत्रिका का प्रकाशन लखनऊ से होता है। क्वेश्चन नंबर 57, नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? ए द्वारका, बी पूजनीय, सी अंतर्ध्यान, डी अहिल्या। 57 का आंसर है ऑप्शन ए द्वारका, यह शुद्ध वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 58, इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए अधीन, ऑप्शन बी अधीन, ऑप्शन सी आधीन, ऑप्शन डी आधीन। 58 का आंसर है ऑप्शन बी अधीन, यह शुद्ध वर्तनी। क्वेश्चन नंबर 59, अनाज का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए चाह, ऑप्शन बी शस्य, ऑप्शन सी सलील, ऑप्शन डी रूपा। 59 का आंसर है ऑप्शन बी शस्य, यह अनाज का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित शब्दों में से अग्नि का पर्यायवाची है? ए पीयूष, बी पावक, सी अंबर, डी मयंक। 60 का आंसर है ऑप्शन बी पावक, यह अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? ए पल पल, बी अन्न जल, सी अंत अनंत, डी धर्माधर्म। 61 का आंसर है ऑप्शन ए पल पल में अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में अव्यय है? ए वर्तमान, बी नया, सी तथा, डी सुंदर। 62 का आंसर है ऑप्शन सी तथा, यह अव्ययी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, निम्नलिखित में कौन सा भेद गलत है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी यौगिक, डी विदेशी। 63 का आंसर है ऑप्शन यौगिक, यह गलत विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं? ए मात्रा, बी अनुस्वार, सी ह्रस्व, डी प्लुत।
64 का आंसर है ऑप्शन ए मात्रा। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, स्वर किसका भेद है? ए संधि का, बी समास का, सी वर्ण का, डी लिंग का। 65 का आंसर है ऑप्शन सी वर्ण का। स्वर वर्ण का भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, चूरण किस प्रकार का शब्द है? ए तत्सम, बी अर्ध तत्सम, सी देशज, डी तद्भव। 66 का आंसर है ऑप्शन बी अर्ध तत्सम। चूरण अर्ध तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, वार्णिक छंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं? ए 4, बी 7, सी 8, डी 10। 67 का आंसर ऑप्शन सी 8। वार्णिक छंदों में गण 8 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? ए दोहा, बी सोरठा, सी चौपाई, डी छवि। 68 का आंसर है ऑप्शन सी चौपाई। यह सममात्रिक छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण पहचानिए। ए सारंग ले सारंग चली, बी कानन कठिन भयंकर भारी, डी नवजीवन दो घनश्याम हमें, डी अब जीवन में नहीं जीवन है। 69 का आंसर है ऑप्शन बी कानन कठिन भयंकर भारी। यह अनुप्रास अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 70, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। ऑप्शन है ए यमक अलंकार, बी उपमा अलंकार, सी अनुप्रास अलंकार, डी श्लेष अलंकार। 70 का आंसर है ऑप्शन सी अनुप्रास अलंकार। चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, इसमें अनुप्रास अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 71, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित है? ए उपन्यास, बी रेखा चित्र, सी यात्रा वृत्तांत, डी कहानी। 71 का आंसर है ऑप्शन सी यात्रा वृत्तांत। अथातो घुमक्कड़ यह यात्रा वृत्तांत है। क्वेश्चन नंबर 71, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित है? ए उपन्यास, बी रेखा चित्र, सी यात्रा वृत्तांत, डी कहानी। 71 का आंसर है ऑप्शन सी यात्रा वृत्तांत। अथातो घुमक्कड़ यह यात्रा वृत्तांत है। उठो। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? ए डोगरी, बी मणिपुरी, सी मैथिली, डी छत्तीसगढ़ी। 72 का आंसर है ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में 8वीं सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? ए डोगरी, बी मणिपुरी, सी मैथिली, डी छत्तीसगढ़ी। 72 का आंसर है ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, संशयात्मा किस कवि की रचना है? ए अशोक वाजपेयी, बी कुंवर नारायण, सी ज्ञानेंद्रपति, डी उदय प्रकाश। 73 का आंसर है ऑप्शन सी ज्ञानेंद्रपति। यह संशयात्मा की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए कड़ी, बी चील, सी बोझा, डी सरसों। 74 का आंसर है ऑप्शन सी बोझा। यह पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है? ए दर्शन, बी नदी, सी घरों, डी लताओं। 75 का आंसर है ऑप्शन बी नदी। यह एक वचन शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, अनेकार्थक शब्द कृष्ण के लिए निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए।
ऑप्शन है ए काला, ऑप्शन बी कौनते, ऑप्शन सी श्यामा, ऑप्शन डी मधुसूदन। 76 का आंसर है ऑप्शन बी कौनते। यह कृष्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? ए नाट्य दर्पण, बी नाट्यशास्त्र, सी हृदय दर्पण, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 77 का आंसर है ऑप्शन बी नाट्यशास्त्र। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में रस सूत्र का विवेचना किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। पराजय में उपसर्ग है? ए फ, बी पर, सी परा, डी जय। 78 का आंसर है ऑप्शन सी परा। पराजय में परा उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 79। अधिमानता में उपयुक्त उपसर्ग बताइए। ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी अध, ऑप्शन सी अधि, ऑप्शन डी ता। 79 का आंसर है ऑप्शन सी अधि। अधिमानता में अधि उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। अर्जन शब्द का विलोम है? ए अर्जित, बी व्ययन, सी अमृत, डी अनर्थ। 80 का आंसर है ऑप्शन बी व्ययन। अर्जन शब्द का विलोम व्ययन होता है। क्वेश्चन नंबर 81। सरयुर्मी में संधि है? ए दीर्घ, बी यण, सी व्यंजन, डी स्वर। 81 का आंसर है ऑप्शन ए दीर्घ। सरयुर्मी में दीर्घ संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है? ऑप्शन ए ने, ऑप्शन बी के लिए, ऑप्शन सी से, ऑप्शन डी को। 82 का आंसर है ऑप्शन डी को। कर्म कारक के लिए को चिन्ह प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 83। पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। आप अंदर आकर बैठिए। इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? ऑप्शन ए आप, ऑप्शन बी अंदर, ऑप्शन सी आकर, ऑप्शन डी बैठिए। 83 का आंसर है ऑप्शन ए आप। आप यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। क्रिया चुनिए। मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है। इसमें कौन सी क्रिया है? ए हिंदी, बी बहन, सी सीखती है, डी भाषा। 84 का आंसर है ऑप्शन सी सीखती है। यह क्रिया शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है? ए अचरज, बी अंधकार, सी अंगरक्षक, डी आशा। 85 का आंसर है ऑप्शन ए अचरज। अचरज यह तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी समूहवाचक संज्ञा, डी भाववाचक संज्ञा। 86 का आंसर है ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। रातों रात शब्द में समास है? ए तत्पुरुष समास, बी द्वंद्व समास, सी अव्ययी भाव समास, डी कर्मधारय समास। 87 का आंसर है ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास। रातों रात शब्द में अव्ययी भाव समास है। क्वेश्चन नंबर 88। रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा? ऑप्शन ए रत्न प्लस आकर, ऑप्शन बी रत्न प्लस आकार, ऑप्शन सी रत्ना प्लस कर, ऑप्शन डी रति प्लस आकार। 88 का आंसर है ऑप्शन ए रत्न प्लस आकार। यह रत्नाकर का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 89। आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? ए कर्तृवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाचक, डी संबंधवाचक। 89 का आंसर है ऑप्शन सी भाववाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? ए शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, बी शीला से हंसा भी नहीं जाता, डी शीला से चला भी नहीं जाता, डी शीला से हिला भी नहीं जाता। 90 का आंसर है ऑप्शन ए शीला से पढ़ा भी नहीं जाता। यह कर्मवाच्य का उदाहरण है।
क्वेश्चन नंबर 91, अनुमान का विशेषण होगा ए अनुमानित, बी नुमानित, सी अनुमानक, डी अनुमानित। 91 का आंसर है ऑप्शन ए अनुमानित। अनुमान का विशेषण शब्द है। क्वेश्चन नंबर 92, भूतकाल में बदलिए। माँ सोती है, इसको भूतकाल में बदलना है। ऑप्शन ए माँ सोएगी, ऑप्शन बी माँ सोती थी, ऑप्शन सी माँ सोने वाली है, ऑप्शन डी माँ सो रही है। 92 का आंसर है ऑप्शन बी माँ सोती थी। क्वेश्चन नंबर 93, ऐसन बात काबर करथव का अर्थ क्या है। ए ऐसी बात क्यों नहीं करते, बी ऐसी बात क्यों करते हैं, सी ऐसी बात कहाँ करते हैं, डी ऐसी बात कब करते हैं, ई इनमें से कोई नहीं। 93 का आंसर है ऑप्शन बी ऐसी बात क्यों करते हैं। ऐसन बात काबर करथव का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। है जन्मा का दूसरा शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए आजीवन, ऑप्शन बी ईश्वर, ऑप्शन सी आजन्म, ऑप्शन डी निर्भीक। 94 का आंसर है ऑप्शन बी ईश्वर। क्वेश्चन नंबर 95, संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है। ए सरल वाक्य, बी मिश्र वाक्य, सी आज्ञार्थक वाक्य, डी संयुक्त वाक्य। 95 का आंसर है ऑप्शन सी आज्ञार्थक वाक्य। यह संरचना के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 से 100 तक यह पठित गद्यांश दिया गया है। फ्रेंड्स, आप इसको अच्छी तरीके से वीडियो पॉज करके पढ़ लें तथा इससे संबंधित प्रश्नों का हल करें। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, प्रस्तुत गद्यांश के द्वारा क्या संदेश दिया गया है। ए सदा सुख शांति से रहे, बी सदा कर्म पर अडिग रहे, सी सदा आदरणीय बने, डी सदा दूसरों को स्नेह एवं सम्मान दे। 96 का आंसर है ऑप्शन डी सदा दूसरों को स्नेह एवं सम्मान दे। क्वेश्चन नंबर 97, दिए गए विकल्पों में से स्वागत का संधि विच्छेद कौन सा है। ए सुधन आगत, बी स्व प्लस आगत, सी श्वा प्लस गत, डी श्वा प्लस आगत। 97 का आंसर है ऑप्शन ए सु प्लस आगत बराबर स्वागत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, रंच मात्र भी अभिमान न था का तात्पर्य कौन सा विकल्प दर्शाता है। ए अधिक अभिमान न था, बी कम अभिमान न था, सी जरा सा भी अभिमान न था, डी बहुत अभिमानी था। 98 का आंसर है ऑप्शन सी जरा सा भी अभिमान न था। रंच मात्र भी अभिमान न था का तात्पर्य है जरा सा भी अभिमान न था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, विद्यार्थी की विद्या कब निष्फल हो जाती है। ए गुरु का सम्मान करने से, बी गुरु का अनादर करने से, सी पुस्तकें पढ़ने से, डी पुस्तकें न पढ़ने से। 99 का आंसर है ऑप्शन बी गुरु का अनादर करने से विद्यार्थी की विद्या निष्फल हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 100, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। ए मूर्ख बनना, बी अपमानजनक बातें करना, सी बुद्धि भ्रष्ट होना, डी बेफिक्र होना। 100 का आंसर है ऑप्शन सी बुद्धि भ्रष्ट होना। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है बुद्धि भ्रष्ट होना। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।